नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार को कहा कि उन्होंने रेहड़ी फड़ी यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स के मुद्दे पर अपनी हालिया टिप्पणी के बाद विचारधारा को लेकर कांग्रेस आलाकमान की चिंताओं को दूर किया है। उन्होंने इस धारणा को गलत धारणा करार दिया कि उनके राज्य में उत्तर प्रदेश मॉडल का अनुसरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से गठित बहुदलीय समिति 3 अक्टूबर को स्ट्रीट वेंडिंग से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करेगी। सिंह का यह बयान कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की ओर से स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा नाम प्रदर्शित करने को अनिवार्य करने संबंधी उनकी टिप्पणी को लेकर उन्हें फटकार लगाने के एक दिन बाद आया है। आलाकमान की ओर से उनसे कहा गया था कि किसी को भी पार्टी की नीतियों और विचारधाराओं के खिलाफ जाने की इजाजत नहीं है। इस टिप्पणी को लेकर उठे विवाद के बीच कांग्रेस महासचिव और संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को विक्रमादित्य सिंह के साथ बैठक की थी, जिसमें मंत्री को बताया गया कि पार्टी राहुल गांधी के नफरत से प्यार से लड़ने के मंत्र में विश्वास करती है। पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जमीनी स्तर पर कोई विवाद नहीं है और यह सब मीडिया द्वारा निर्मित मुद्दा है, जिसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मैंने वेणुगोपाल को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया और विचारधारा को लेकर उनकी चिंताओं को दूर किया। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि हम पार्टी के समर्पित और निष्ठावान सिपाही हैं। इसके अलावा पार्टी लाइन के अलग या उससे विरुद्ध कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही मैंने उनसे यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 1.5 महीने पहले जो मस्जिद का मुद्दा और दूसरे विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, साथ ही कानून, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और शहरी आजीविका पर हमारे 2016 के कानून के मद्देनजर इसका क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाना है। वेणुगोपाल ने कहा कि राज्य सरकार को आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ अच्छा माहौल भी बनाए रखना है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी राज्य में आ सकता है। हिमाचल भारत का अद्भुत हिस्सा है। कोई भी हिमाचली किसी भी अन्य राज्य में जा सकता है और इसी तरह कोई भी वहां से यहां आ सकता है। लेकिन जो स्ट्रीट वेंडिंग हो रही है उसकी पहचान और सत्यापन नियमों के अनुसार की जानी चाहिए, जिसके लिए मैंने कहा कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं। इसीलिए विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई अप्रिय गतिविधि होती है, कोई कानून और व्यवस्था की स्थिति होती है या स्थानीय चिंताएं होती हैं, तो रिकॉर्ड, चाहे वो आधार कार्ड हो या जीएसटी नंबर, अधिकारियों के पास जरूर होना चाहिए। मैंने उन्हें यानी केसी वेणुगोपाल को पूरा भरोसा दिलाया कि हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है। मैंने इस मामले को विधानसभा में भी रखा था। स्पीकर ने सर्वदलीय फिर समिति बनाई और इस पर चर्चा अब की जाएगी। साथ ही इस बात पर चर्चा की जाएगी कि वेंडिंग कैसे की जाएगी। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वेंडिंग जोन का सीमांकन किया जाना चाहिए और सत्यापन किया जाए। हिमाचल प्रदेश में उत्तर प्रदेश मॉडल का अनुसरण किए जाने के दावे के बारे में पूछे जाने पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मीडिया में इसे गलत परिप्रेक्ष्य में पेश किया गया और गलत तरीके से उत्तर प्रदेश से जोड़ दिया गया। यूपी का नजरिया अलग है, ये उनका अपना कानून था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हिमाचल प्रदेश का नजरिया अलग है और यहां पहले से ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश हैं और कानून भी मौजूद है, इसलिए हमें उसे तय समय सीमा में लागू करना होगा। यूपी मॉडल का पालन गलत धारणा थी जिसे मीडिया ने पेश किया था, इसका संज्ञान आलाकमान ने लिया। उन्होंने इस बारे में भी चिंता जताई थी जिसे उन्होंने व्यक्त किया और हमने कांग्रेस हाईकमान के सामने तथ्य और आंकड़े रखकर उन्हें आश्वस्त कर दिया है। हाईकमान के निर्देशों का अक्षरश पालन करना हमारी पूरी जिम्मेदारी है। हम उससे पीछे हटने वाले कतई नहीं हैं, लेकिन साथ ही लोगों की जो चिंताएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, हमने उनसे हाईकमान को अवगत करा दिया है। गौरतलब है कि सड़क विक्रेताओं द्वारा नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य करने संबंधित विक्रमादित्य की घोषणा पर आलोचना का सामना कर रही हिमाचल सरकार ने गुरुवार को कहा था कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया।
इससे पहले बुधवार को विक्रमादित्य सिंह ने संवाददाताओं को बताया था कि सड़क विक्रेताओं, विशेष रूप से खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लिए अपनी दुकानों पर अपना पहचान पत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।